नमस्कार। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक बहुत ही सुंदर तिरकिट पर आधारित रेला ट्यूटोरियल के रूप में ला रहा हूं। इसके लिए कुछ दिनों से मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुरुजी इसका थोड़ा सा वीडियो बना करके खुलासा कर दीजिएगा तो हम लोग भी बजा सकते हैं। और आप तो चाहते ही हैं कि आपके स्टूडेंट्स लोग बहुत अच्छा बजाए, तो आप थोड़ा सा कृपा करिए। तो इन लोगों के रिक्वेस्ट रखने के लिए आज मैं उसी रेला को ट्यूटोरियल के रूप में ला रहा हूं, जिसके लिए इन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। इस रेला को मैं हाथ से पढ़ करके भी सुना दूंगा और फिर बीट से भी थाली खाली के साथ भी दिखाऊंगा, फिर तबले में इसको डिफरेंट स्पीड में बजा के भी दिखाऊंगा। ये एक कॉम्प्लेक्स रेला है। इतनी सी तिरकट एक साथ है, फिर फिर धीन तिरकट तक का एक प्रकार इसमें है। ये दोनों को मिला के एक रेला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रेला है।
इस तरीके से इसके पलटे भी चलते हैं। तो बाद में मैं इसको भूल जाऊं, इसलिए पहले मैं पढ़न कर दिया ताकि इसको सुन करके भी इसको बजाया जा सकता है। ये दिल्ली अंक का क्रिकेट है और बड़ा साफ चलता है, बहुत सुंदर ये रेला है। मैं अक्सर बजाता हूँ, ऐसे ऐसे लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ मेरा सोलो चलता है वहाँ मैं इसको खूब बजाता हूँ और लोगों का बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग जो भी इस रेले को उठाएंगे, धीरे धीरे करके फिर इसको उस स्पीड करके उस मुकाम पे पहुंचेंगे, फिर इसको जरूर परफॉर्म करेंगे। चलिए चलते हैं, इसको कैसे बजाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। मैं जो ये सब रिकॉर्डिंग करता हूं ना, ये सब मेरे मोबाइल जो है, जो जिस मोबाइल से मैं लोगों से बात करता हूँ उसी मोबाइल को सामने रख के मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके लिए कोई स्पेशल माइक नहीं लगाता हूँ, इसलिए कि कोई माइक रहने से एक ऑब्स्टेकल जैसा रहता है, बाधा जैसा रहता है, तो पूरे हाथ नहीं दिखता है। इसलिए मैं जितना संभव हो सकता है हाथ दिखाने के लिए, और साउंड का भी क्लैरिटी रहे, तबला बाया का जो कॉम्बिनेशन वो भी रहे, ये सब मिला जुला के मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपके सामने इसकी एक ऐसा स्वरूप पहुंचे जो आपको सुनने में भी अच्छा लगे और फिंगरिंग भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये छोटे स्पैन में जो करते हैं ना, इसमें बाएं का कुछ फिंगरिंग नहीं दिखते, कभी कभी राइट का नहीं दिखते, लेकिन इसको अंदाज लगा करके आपको रियाज करना है। क्योंकि मैं सिंगिंग में तो बता ही दे रहा हूँ, उसको सुन करके आप जरूर बताएंगे। और सब कुछ एक जगह मिल नहीं सकता, क्योंकि मोबाइल का जो ये है स्पेस बहुत कम है, उसमें मैं इस तरीके से रखता हूं ताकि साउंड भी आ जाए, दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन भी आ जाए। बस एक बॉटल रखता हूं, उसके ऊपर उसके साथ स्टैंड के रूप में काम करता है, बस लगा करके मैं बजाता हूं। इससे बहुत लोगों को बहुत सुंदर साउंड मिल रहा है। बहुत लोग मुझे फोन करके पूछते भी हैं और इसमें कमेंट में भी देते हैं कि आप कौन सा माइक यूज करते हैं। तो कोई माइक मैं यूज नहीं करता हूं, बस तबला लेके बैठता हूं और मोबाइल को सामने रखता हूं और फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूं। तो ये थोड़ा सा खुलासा करना मैंने लाजमी समझा, इसलिए मैंने इसको उचित समझ करके मैं बता दिया। तो ऐसे करके मैं रिकॉर्डिंग करता हूं और मेरी ओर से यही प्रयास रहती है कि आप लोग को जितना सुलभ से ये हाथ में आ जाए, सुलभ से दिखे, और साउंड सबसे बड़ी चीज है। साउंड भी आपको सुंदर सुनाए और हाथ जहां तक दिखे, जितना संभव हो सकता है। नहीं तो बहुत दूर में रखना पड़ेगा, उसमें हाथ सब कुछ दिखेगा, लेकिन साउंड की वो मजा नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा उधर से, थोड़ा सा मेकअप करके मैं प्रेजेंटेबल करके बजाता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ करके, वो कमेंट में जो लिखते हैं ना, आपका फिंगरिंग लेफ्ट हैंड नहीं दिख रहा है कि राइट हैंड का एक छोटा ये अंगली का नहीं दिख रहा, तो उसको तो आप समझने की कोशिश करिए। सब एक साथ एक वीडियो में, एक मोबाइल के द्वारा किया गया वीडियो में संभव नहीं है। और मेरे पास समय की इतनी कमी है कि सब कुछ अरेंज करके फिर पूरा रेडी करके बहुत समय लेकर के स्पेशल रिकॉर्डिंग करके फिर डालूंगा, तब तो बहुत समय लग जाएगा। आज एक डालूंगा, एक हफ्ते के में एक डालूंगा, लेकिन मेरी टारगेट ये रहती है कि मैं डेली कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करके आपके डालूं, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पहुंचे और आप बहुत जल्दी अच्छा बजा सकें। शुरू करता हूं। हाँ, और एक बात, बहुत लोग मुझे फोन करके पूछते हैं आप कौन स्केल में बजाते हैं, तो उसका भी मैं खुलासा करता हूं। मैं ऑलवेज डी में बजाता हूं। अगर कोई कारण से तबला फट गया है तो उस समय एक स्पेशल केस में सी शार्प में बजाता हूं, अदरवाइज डी मेरा स्केल है।
डी स्केल में ही बजाता हूँ। तो इसके बारे में कभी बताऊंगा क्यों डी में बजाता हूँ। कोई आगे का कोई रिकॉर्डिंग में, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में जो को भी डालूंगा उसमें मैं बताऊंगा। आज यहाँ तक करके मैं फिर शुरू करता हूँ। इसको और थोड़ा कम करके बजाता हूं ताकि उसमें आपको देख करके सुन के भी बजाने में सहूलियत हो जाए। ये बोल को इतना नीचे करके बजाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रेला है ना, रेला का एक लय होती है और चौगुन में चलते हैं। अब इसको नीचे नीचे करके दिखाना में बहुत प्रॉब्लम है। तो एनी हाउ मैं आपको दिखाता हूं। तेरे किटे तक तक, तेरे किटे तक, तेरे किटे तक तक, तेरे किटे तक, ये है। तेरे किटे तक तक, तेरे किटे तक, तेरे किटे तक तक, ये एक पार्ट है। ये एक पार्ट हो गए। इसको कई बार बजा बजा करके हाथ में इसको तैयार कर लेना है और धीरे धीरे स्पीड बढ़ा करके उस मुकाम पे पहुंचना है जिस मुकाम में फाइनल स्टेज में आप बजाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट जो है, ये दूसरे पार्ट है। तो ये पार्ट और ये दो पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों को मिला करके एक रेला हुआ। तो फर्स्ट पार्ट ये है, जरा सा बढ़ाता हूं स्पीड।
अब एक स्पीड और बढ़ाते हैं। अब उसके बाद उसी स्पीड में जा करके इसके कुछ पलटे जो पहले मैं पढ़ दिया हूं उसको बजाने का मैं प्रयास करूंगा। यह है इस रिले का असली स्वरूप। पहले ठेका लेना है, फिर इसके सिंगल में बैठा करके जो बोल का मेन पार्ट है 1 बजाना सिंगल में। इसके बाद स्ट्रेट वे उस स्पीड में चले जाना चौगुन में, फिर उसमें 2 बार बजा करके या 4 बार बजा के अगर हाथ में दमकस बैठ गया तो फिर उसके बाद हर पलटे को 2-2 बार करके, या अगर 2 बार में प्रॉब्लम होती है तो एक ही बार बजाइए। हर पलटे को एक बार बजाएंगे, मूल बोल, फिर उसका दूसरे वाले, फिर उसके बाद तीसरे वाले, और भी आगे है, फिर तिहाइयां भी है। फिर अगले वीडियो में कभी इसको भी रिकॉर्डिंग करा देंगे। एक ऐसी बात है कि लोग बाग देखते हैं, सुनते हैं और खूब आनंद लेते हैं, इसको उठा करके बजाते भी हैं, उनके गुरु लोग भी बजाते हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने जो इतना परिश्रम करके आपके समक्ष रख रहा हूं, उसके लिए कोई एक कमेंट देने का जो एक 2 मिनट का जो समय निकाल के थोड़ा लिख देना, वो भी नहीं करते हैं। तो ये तो 2 तरफा चलता है ना, एक तरफा नहीं चलता कि मैं खाली देते जाऊंगा, आप खाली उठाएंगे और उसको रिकॉर्डिंग करके अपने से बजाएंगे, हाथ में हर जगह बजा के वाहवाही लेंगे। ये चलता नहीं, उसमें आपका नाम नहीं होगा, कोई आपको बुलाएगा नहीं और सुनेगा भी नहीं। और एक चीज जान के रखिए, गुरु वाक्यम ही मूल मंत्रम। चाहे दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, अगर गुरु के मुंह से निकल गए तो आपका होगा, आपका बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत नाम शोहरत होगा, जरूर होगा। और गुरु को नाखुश करके, गुरु का दिल दुखा करके आप कुछ भी कोशिश करिए, आप देख लीजिएगा जिंदगी भर में आपका नाम नहीं होगा, शोहरत भी नहीं आएगी। ये मेरी जिंदगी में देखा हुआ चीज है। मैंने मेरे सामने बहुत लोगों को देखा, मेरे बहुत शिष्य को भी देखा जो मेरे साथ धोखा किया है। ये जिंदगी का एक चलने वाली एक चीज है, सबके साथ है, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रहा हूं, बी वेरी ऑनेस्ट विद गुरु जी। गुरु ही सब कुछ है, ये जान लीजिए। ये जब तक आपको गुरु नहीं सिखाएंगे, गुरु इसका जो गुरु मंत्र नहीं बताएंगे, तो आप जितना भी कोशिश कीजिए, रियाज हाथ में आएगा नहीं। मैंने इतना लेसन दिया तो उसमें बहुत लोग अच्छा बजा रहे हैं, कितने स्टूडेंट लोग सीख करके बहुत अच्छा बजा रहे हैं, रेडियो में अच्छा ग्रेड भी मिल गया। तो गुरु याद रखिएगा, गुरु वाक्य मूल मंत्रम। गुरु जो बोल रहे हैं उसको आप सुन के चलिए और गुरु को खूब रिस्पेक्ट कीजिए
और गुरु को कहने पर चलिए। गुरु आपको सब कुछ अपना पूरी जिंदगी का निचोड़ दे रहे हैं। आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, 2 शब्द लिख करके। अगर उतना भी आपके पास समय नहीं है तो ये जान के रखिए, आपका होगा नहीं, आप नहीं बजा सकते, आपका हाथ रुक जाएगा, आपके हाथ में तैयारियां नहीं बैठी, कोई शोहरत नहीं मिलेगी। ये मैंने बहुत दिन से देख रहा हूं। बस चंद कुछ लोग लिख रहा है और बाकी लोग सुनकर उठा करके उड़ा के चुड़ा के बजा रहे हैं, अपने शिष्य को भी सिखा रहे हैं। क्योंकि उनके शिष्य जब मेरे पास सीखने के लिए आते हैं तो बोले, अरे ये बोल तुम्हें कैसे मिला, ये तो मेरी खुद की कंपोजिशन है। बोले मेरे गुरुजी ने सिखाया। बोले कहाँ से उठाया उन्होंने? बोले आपका ही रिकॉर्डिंग सुन के उठाया, फिर वही वाला हम लोग को सिखा रहे हैं। तो ये तो चीज चल रही है। खैर उसके लिए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। चलो लास्ट में एक आध लाइन बजा करके मैं छोड़ देता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।